कक्षा 8 अभ्यास 18A क्वेश्चन नंबर 1 है। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेमी और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ए बी सी डी एक समलंब है। समलंबाकार मतलब समलंब के आकार का एक आकृति जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी समांतर भुजाएं ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं और समांतर भुजाएं जो है एक 3 की है, एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी यानी ए बी से डी सी की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, हल। समलंबाकार यानी समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, या यूँ कहें कि लंबवत दूरी। तो इनकी जो बीच की दूरी है वो गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको, यानी इस समलंब की कितनी ऊंचाई है। और वही दूरी जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है ना, वही उस समलंब की ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ 1/2 गुणा कोष्टक में ब्रैकेट में समांतर रेखाएं 3 सेंटीमीटर की है और एक 4 सेंटीमीटर की, 3 + 4 गुणा ऊंचाई कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर बराबर 1/2 4 और 3 7 गुणा 7 गुणा 3 और 7 × 21 21 × 1 21 यानी 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है। तो हम इसको कह सकते हैं, जब 2 से भाग दें 21 में तो 10.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेमी है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब ये समलंब के आकार का है और इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं और इस समलंब की ऊंचाई जो है ए एम है और ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी दे रखा है। और पूछा है एक भुजा की लंबाई दे रखी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेमी हो सकता है, ये 9 हो या ये 9 हो। ठीक, तो हम मान लेते हैं कोई भी एक भुजा मान के चलते हैं, दूसरी से निकल के आई जाएगी। ठीक, तो यहाँ समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक, समांतर भुजाओं का योग यानी समांतर ए बी + डी सी
और समलंब का क्षेत्रफल कितना है 36 वर्ग मीटर। तो 36 बराबर 1/2 गुणा में पहली भुजा हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर प्लस में दूसरी भुजा गुणा ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इधर 2 से डिवाइड है, भाग है, इधर ले जाएंगे गुणा में। तो 36 गुणा 2 बराबर 3 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो 1 से गुणा करें इन दोनों में तो ये, या 1 से 3 में गुणा करें तो 3 कोष्टक में 9 यानी 9 प्लस दूसरी भुजा गुणा 3। 3 इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगी। तो 36 गुणा 2 बटे 3, 3 से कटे ये 12 3 36, 12 बार 12 दूनी 24 बराबर 9 प्लस दूसरी भुजा। ठीक, आगे 3 से 36 काटे 12 बार। अब 12 का गुणा 2 में करें तो 24 बराबर 9 प्लस दूसरी भुजा, नौ इधर प्लस में है, उधर लेके जाए माइनस में। तो 24 माइनस 9 बराबर दूसरी भुजा, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15, यानी 15 सेंटीमीटर जो होगी वो दूसरी भुजा की लंबाई होगी। यानी ये 9 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, DC 15 सेंटीमीटर।